और हान के लौटने से पहले हमारा यहाँ से निकलना जरूरी है। चलो। मदद करो हमारी। यहाँ क्या हो रहा है? क्या चल रहा है यहाँ? मेरे पेट में बहुत दर्द है। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? ये क्या हो रहा है? ये खुफिया रास्ते का दरवाजा है। ये उस्मान की मिल्कियत वाले शहर हैं, जो उस्मान की अपनी हुदूद की पाबंदी ना करने की कीमत अदा करते हैं। उस्मान के पीछे रहने वालों को अब इसकी बेबसी और जिल्लत देखने दो। सौद से मुतमईन नहीं होंगे वो लोग, लगता है याकूब साहब। हम क्या करने जा रहे हैं? जब तक शहजादी नहीं मिल जाती, वो उस्मान पर हर जगह से हमला करेंगे। हम उसके पीछे नहीं जाएंगे या खड़े होकर सिर्फ इंतजार करते रहेंगे? क्या तुमने कभी सुल्तान को इंतजार करते देखा है? शहजादी को पकड़ लेंगे हम। मैं तमाम खेल उलट कर रख दूंगा। हम एक मुख्तसर रास्ता इख्तियार करेंगे। अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह। ये वो जज्बा है जो ऐसी रियासत बनाएगा जो हमेशा इस तारीख का हिस्सा होगी। मेरे रब का लाख लाख शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, आपने ये जगह क्यों चुनी करारगाह के लिए? सरहदी बाजार तो दूर है। देखो बेटा, ये जमीन हमारे हमसाया कबाइल और दीगर इमलाक के ऐन वस्त में वाक़ है। सिर्फ कैसल से दूर है, लेकिन वो जगह और हान की अमानत है। लेकिन सरदार, गोरकुलो खान के करीब होना हमारी तरजीह नहीं होनी चाहिए। नहीं, गोरकुलो खान ने अगर मिलने से पहले ही हमला कर दिया तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सुल्तान? आ जाओ। सुल्तान याकूब, आपने मुझे बुलाया? मैंने तुम्हें बुलाया है जरकुताई। क्या तुमने वो सब किया जो मैंने तुमको कहा था? जी, जितना मैं कर सकता था। बस! मत भूलो कि तुम कैसे जिंदा हो। जरकुताई, अपनी वफादारी साबित करो। तुम मेरे लिए वहां शहजादी को ढूंढोगे। दोबारा खाली हाथ आए तो जरकुताई, मैं तुम्हें जला दूंगा। ठीक, जैसा आपका हुक्म सुल्तान। अगर मैं तुम्हें जलाऊं तो आग सबसे पहले तुम्हारे प्यारों को जलाएगी। समझे? अब चले जाओ यहां से। निकल जाओ।
और हम ऐसा होने भी नहीं देंगे। उसे ढूंढ के हमें पहले हमला करना चाहिए। बोरान, हुजूर, कोई नई खबर आई है क्या? अभी तक कोई खबर नहीं। जनाब, खबर यानी शहर से याकूब साहब ने तमाम ताजरों को सरहदी बाजार मतो किया है। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। सौद पर हमले की वजह से, या रब्बे, अगर मैं अभी ना रुका तो मुझे भाई का कातिल कहा जाएगा। याकूब साहब। अलाउद्दीन, जनाब। जाओ सरहदी बाजार फौरन। जो आपका हुक्म। और याकूब से नजर मत हटाना। कौनूर। जी जनाब। यहां पहाड़ियों पर सिपाही तैनात किए जाए। जनाब, गोरखलो खान का पता चल गया हमें। गोरखलो खान इतनी आसानी से बेनकाब नहीं हो सकता। आ जाओ। कुछ नहीं कर सकते तुम उसका। उस्मान शिकार के लिए निकला है, लेकिन जल्द ही वो खुद शिकार बन जाएगा। हम शहजादी हासिल करेंगे और उसके बाद उस्मान का सर। हम उस्मान और उसके लोगों का सर उखाड़ देंगे। जी सरदार, उस्मान आ रहा है इसी तरफ। मरकन, चलो साथियों, सब छुप जाओ। सिपाहियों, दिफा करो, लोगों की हिफाजत करो। कद कर दो सबको। अब तक शहजादी नहीं मिल जाती। शहजादे। ओह, सब खैर तो है? उस खैरियत होगी इंशाल्लाह। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? होलोफिरा खातून किले से फरार हो गई हैं। कैसे हो सकता है ये? और इतने सिपाही कैसे नहीं रोक सके उसे? सिपाही पीछे गए हैं। क्या इसीलिए छोड़ा था मैंने तुम्हें वहां? और बाहर जाने वाले रास्तों पर नजर रख रहे हैं। होलोफिरा, वो कमरे में ये छोड़ गई हैं। मैं देख रही हूं कि तुम पीछे नहीं हटना चाहते। हर उस फूल को वहीं होना चाहिए जहां वो उगता है। ओरहान, मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। ये सबके लिए बेहतर होगा। मैं सही का होलोफिरा, पीछे तो नहीं हटूंगा अब। सिपाहियों को पैगाम भेजो, जहां जहां मुमकिन हो हर जगह घात लगा। अंधेरा होने से पहले ही उसे तलाश करना है। जल्दी। जो हुक्म शहजादे। सिपाहियों, थाने उठा लो।
उस्मान, हथियार डाल दो और शहजादी को हमारे हवाले करो वरना मारे जाओगे। ये सरजमीन हथियार डालने से नहीं, नाइंसाफी को कुचलने से आजाद हुई। बोला हुजूर, तीरंदाजों को मारो। तो आपका हुक्म। शामिल जनाब, तैयार हो जाओ। ये काफिर अब तुर्कों की ताकत देखेंगे। हमारा अजीम लश्कर तुम्हारी जमीनों पर राज करेगा उस्मान। जिन्हें हमने इस्तिकामत और मेहनत से हासिल किया ये सरजमीन है, तुर्कों के आगे बढ़ने के लिए राह हमवार करेंगे, ना आसाने रुकेंगे, ना ही झंडे गिरेंगे हमारे। बेटी आओ, मेरे पास आओ, अपने बाबा को छोड़ दो। तुम और तुम्हारा खानदान इस तो नाबूद हो जाएगा और हर तुम्हारा साथी घुटने टेक देगा। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो नाजरीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे अलप अरसलान की एक नई एपिसोड के बारे में। इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि असाकिर इस्लाम ने अपने अरूज के ज़माने में बड़ी बड़ी सल्तनतें ज़ेर ज़बर कर दी थी। अफ्रीका, एशिया, जज़ायर, बहरा रूम, सफ़ाहिया, किब्रस वगैरह और स्पेन और पुर्तगाल सब इनके ज़ेर नगीन थी। अब 11वीं सदी ईस्वी में इस्लामी दुनिया की हालत बहुत बदल चुकी थी। मिस्र में अबैदी सल्तनत ज़ौजा ज़वाल थी। असम्बली में मुसलमानों का इक़्तिदार कमज़ोर हो चुका था, जिसकी वजह से बहरा रूम के मसीही ज़ोर पकड़ चुके थे। स्पेन में अगर यूसुफ बिन तासफीन मैदान अमल में ना आते तो स्पेन से मुसलमानों का अखराज बहुत पहले मुकम्मल हो चुका होता। सलीबी जंगे मुसलमानों के लिए इस सियासी गलबे के खिलाफ यूरोप के मसीहों का इज्तमाई रद्द-ए-अमल था। सलाजका का दौर मुसलमानों के अरूज का आखिरी शानदार बाप है। इन्होंने एशियाई कोचक के तमाम इलाके फतह करके कुस्तुनतुनिया की फतह के लिए राहें खोल दी थी। और अगर मलिक शाह सल्जोकी के बाद कोई नामूर हुक्मरान तख्त नशीन होता तो शायद कुस्तुनतुनिया की तस्खीर शर्मिंदा ताबीर हो जाती। कुस्तुनतुनिया मसीही यूरोप पर इस्लामी यलगार को रोकने के लिए आखिरी हसार का काम दे रहा था। लिहाजा सल्जोकियों की कुव्वत से खौफजदा होकर बाज़ंतीनी हुक्मरान माइकल डॉक्स ने 1094 में मगरबी मुल्कों को तुर्कों के इस बढ़ते हुए सैलाब की तरफ मुतवज्जे किया और इनसे अमदाद तलब की। चनाचे सारी मसीही दुनिया ने इसकी इस्तदा को फौरन कबूल कर लिया और मैदान अमल में निकल आए और देखते ही देखते इनका एक सैलाब सरजमीन इस्लाम की तरफ आ मुड़ा। अपने सियासी मकासद के हसूल की खातिर मशरक के बाज़ंतीनी कैल्सिया और मगरबी कैल्सिया के दरमियान में समझौता हो गया और दोनों ने मुत्तहिद होकर मुसलमानों के खिलाफ सलीबी जंगों में हिस्सा लिया।